वो कैसे प्यासे रह सकते हैं? ऐ मेरे चचा, मेरा असगर मर जाएगा, आप नहर से पानी लेके आए। जनाब अब्बास ने बीबी सकीना का माथा चूमा और आप मासूम सकीना को इमाम हुसैन के पास लेके आते हैं। जनाब अब्बास इमाम हुसैन के कदमों पे हाथ रख के फरमाते हैं, ऐ मेरे आका, ये मासूम सकीना मेरे पास आई है और नहर से पानी मांग रही है, मुझे इजाजत दी। इमाम हुसैन की आंखें नम होती हैं। आप फरमाते हैं, ऐ अब्बास, जा उस बहन के पास जिसकी चादर का तू मुहाफिज है। अगर ज़ैनब तुझे इजाजत देती है तो नहर फरात चले जाना। बस जनाब अब्बास बीबी ज़ैनब के खेमे के करीब आके आवाज देते हैं, ऐ मेरी आकाज़ादी, गुलाम आया है। बीबी ज़ैनब जनाब अब्बास की आवाज सुन के कहती हैं, ऐ मेरे भाई, हुक्म करें। जनाब अब्बास फरमाते हैं, ऐ मेरी आकाज़ादी, मैंने जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा, आज बच्चों से शर्मसार हूँ। वो बार बार मेरे पास आते हैं और पानी के लिए तड़पते हैं। अब मुझसे बच्चों की प्यास देखी नहीं जाती, मुझे इजाजत दें ताकि मैं नहर से पानी लेके आऊं। बीवी ज़ैनब ने जैसे ही ये सुना तो आप ज़ारो कतार रोके नजफ की तरफ मुंह करती हैं और कहती हैं, ऐ मेरे बाबा अली, आज मुझे समझ में आता है कि मैं कैदी भी हो जाऊंगी, मेरी चादर भी लुट जाएगी, अब्बास के बाद मुझे बागी भी कहा जाएगा, मुझे पत्थर भी मारे जाएंगे। बस जनाब अब्बास इजाजत लेके शेर की तरह मैदान में आते हैं और लश्कर को चीर के ऐसे हमला करते हैं कि फौज यजीद को खैबर और खंदक याद आ जाती है और तमाम सिपाही भागना शुरू कर देते हैं। अब्बास दरिया फरात पे काबिज होते हैं, मश्क में पानी भरते हैं और बीबी सकीना को याद करते हैं। बस पानी भर के मश्क को अपने कंधे पे सवार करके खयाम की तरफ जब पलट